वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। ये जो ड्राइंग पढ़ने की हमने सीरीज़ निकाली है, तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि जो उसमें लेटर्स या नंबर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं ड्राइंग्स में, उसके मुतालिक आप लोगों को मालूमात दे दी जाए। तो इसमें बहुत डिस्क्रिप्शन नहीं है, मैंने बहुत से टेबल इसमें लगा दिए हैं और आप लोग उसको पॉज करके देख भी सकते हैं या बाद में रेफरेंस कर सकते हैं। तो ये वो ना सारे नंबर और लेटर होंगे जो आपको अपने ड्राइंग्स में, जो ग्रिड स्टेशन की ड्राइंग्स होंगी, आपको मैन्युफैक्चरर से एज बिल्ट ड्राइंग ग्रिड स्टेशंस की जो मिलती हैं 132 केवी, 220 केवी, 500 केवी, तकरीबन सब में ये एप्लीकेबल होंगे। और ये जो आपको ख़ासतौर पे पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि ज़्यादा एबीबी या सीमेंस या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, तो सब में इसी तरह के ही आपको डायग्राम में नंबर और लेटर्स मिलेंगे। तो उसके लिए मैंने कुछ, तो ये ड्राइंग से मैंने एक चार्ट पूरा जो बना होता है, अगर आप ड्राइंग का सेट देखें तो पूरा एक शुरू में चार्ट बने होते हैं। इस चार्ट में देखें, ये मुख्तलिफ इन्होंने चीज़ें लोकेशंस के हिसाब से और अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, जिसको कि आप ड्राइंग पहले आपको समझना है और रटना कुछ नहीं है, क्योंकि रफ्ता रफ्ता ही याद होंगे। आपको ड्राइंग को पढ़ेंगे, ड्राइंग को पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप ड्राइंग को ऐसे ना पढ़ें जैसे कोई नावल पढ़ने शुरू कर दिया आपने। ड्राइंग को पढ़ने का है कि जो आपको एक स्पेसिफिक एरिया में या तो प्रॉब्लम आया है, या आपको उसमें इंक्विजिटिव है कि ये कैसे होता है। मिसाल के तौर पे आपको देखना है सीटी का कनेक्शन, तो सीटी वाले पे जाएं और उसको ही देखें। आपको देखना है कि ब्रेकर की क्लोजिंग का ऑपरेशन, तो आप उसी पर जाएं, ब्रेकर का जहाँ लिखा है क्लोज, ड्राइंगों पे लिखा होता है, और ओपन, उसी सर्किट को ट्रेस करें, उसी को पढ़ें, उसी को कंसंट्रेट करें, उसी को पेंसिल से बनाएं, उसी को चेक करें। आप ये नहीं कर सकते कि आप शुरू से ड्राइंग नंबर पेज से लेके और तकरीबन एक एक बे की जो है 100-200 पेज होंगे तो आप उनको पढ़ना शुरू कर दें। इस तरह से ये मामला नहीं होगा। फील्ड में है तो स्पेसिफिक जो काम आए कि डीसी वोल्टेज फला जगह नहीं मिल रहा है, डीसी का अलार्म आया हुआ है, ये फलानी रिले में ये मॉल ऑपरेशन हो रहा है, तो बिल्कुल उसी की ड्राइंग जा करके उतने हिस्से को पढ़ेंगे, उसके अलावा नहीं पढ़ेंगे। वरना फिर आप कभी भी नई ड्राइंग को पढ़ने के काबिल होंगे कि आप सारी ड्राइंग को पढ़ लें और रट लें। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसको आप रट लें और पढ़ लें। ये वक्ती वक्ती करते 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 ये आएगा, और सालों लग जाते हैं। आप देख लें, अपने सीनियर से पूछ लें, एनटीडीसी में, डिस्कोज में, के इलेक्ट्रिक में, तो कहेंगे हाँ, ये बहुत साल तक काम करने के बाद इतना अजबर होता है कि आप फ़ौरन से जा करके आप, इंट्यूशन हो जाता है कि आप उस चीज़ को लोकेट कर लेते हैं कि फॉल्ट यहाँ पर है। तो जो चीज़ का आया कि अलार्म आया है कि गैस एसएफसी गैस प्रेशर लो, वहाँ पर जाएं ड्राइंग में और उसको देखें कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन सा कंट्रैक्टर लगा है, वो स्विच कहाँ पे है। ठीक है, उसको उलट पलट करके ढूंढ लें और उसके बाद वो उसको ही पढ़ें, उसके ही नंबर चेक करें। तो अब नंबर सब जगह लिखे होंगे, लेटर लिखा होगा, लोकेशन के लिए अल्फ़ाबेट होंगे, तो वो इवन देखें वोल्टेजेस जो होते हैं वो हर जगह लिखे नहीं होते। वोल्टेज का भी ये एक लिखा होता है, बी सी डी ई, इस तरह के लिखा होता है, और उसका एक मतलब होता है कि वोल्टेज कितना है। तो ये एक जनरल टेबल है, ड्राइंगों में शुरू के पेजेस में लगा हुआ होता है, 2-3 पेज ऐसे होते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसी में से देखा कि ये क्लियर नहीं थे ड्राइंग के मेरे पास इतने, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक एबीबी की हैंडबुक है पुरानी। तो इस हैंडबुक में ये टेबल बने हुए हैं, यही टेबल जो है वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, उसका मतलब ये कि इतना वोल्टेज है। मिसाल के तौर पे 220 केवी ग्रिड में जाते हैं, रेटेड वोल्टेज उसका 245 होता है, तो वहाँ पर डी लिखा हुआ होगा, बस बारों पे या लोकेशंस पे डी लिखा होगा। ई लिखा होगा तो ये 132 केवी होगा, एफ लिखा होगा तो ये 66 केवी या 72.5 केवी जिसे कहते हैं हम, इस तरह होगा। तो इस तरह देखें आप, ये अल्फ़ाबेट ये बाकायदा इस्तेमाल होते हैं ड्राइंग में। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसमें से 3 4 5 याद करने हैं आपको, जो कि आप समझते हैं कि आपको काम आएंगे। इसी तरह देखें, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो है ना, काइंड ऑफ आइटम का डिजिग्नेशन है। ये ड्राइंगों में मिलेगा कि T1 टू T4 फीडर ट्रांसफार्मर के लिए, ट्रांसफार्मर बस 1 पे T11 T14, ट्रांसफार्मर 2 पे 2 1 और 2 4, यूं आप पढ़ सकते हैं T3 1 T3 4। देखें, 3 इज फॉर बस बार, 4 1 4 4, देखें इसका मतलब चौथी बस बार। केबल टाइप इसी तरह ट्रांसफार्मर, तो ये आप देखें, ये नंबर का एक सिस्टम है पूरा। अब ये देखें आप, ये भी मैन्युफैक्चरर के ये भी नंबर्स हैं। आप Q5 देखें क्या लिखा है, जर्नल है, यानी कि Q5 जर्नल है,
ब्रेकर का ये मिलेगा नहीं, अर्थिंग स्विच का। लेकिन फर्स्ट मेंटेनेंस अर्थिंग स्विच जो है देखिए लिखा हुआ है वो Q51 है। अब ये मैंने इसलिए लगाया है कि आपको पता है डिवाइस नंबर भी 51 होता है, उसको इससे कंफ्यूज ना करें। डिवाइस नंबर जो होता है 51 आपको पता है कि वो IDMT रिले होती है, 52 जो है डिवाइस नंबर वो ब्रेकर का होता है। तो यहाँ उससे कंफ्यूज ना करें, ये नंबर बिल्कुल देखें डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप नीचे आ जाएं तो आप देखें बस बार के ऊपर भी नंबर है, डिस्कनेक्टर का नंबर Q7 है, फिर सेकंड 70 71 75, फिर इसी तरह नीचे चले जाएं आप अर्थिंग स्विचेस Q8, फिर आप फीडर डिस्कनेक्टर जनरल टू फीडर डिस्कनेक्टर देखें Q9 Q1। तो ये देखें आप इस तरह से आपको पता चलेगा कि ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं। ये देखें आप सर्किट ब्रेकर जनरल क्या है, Q0 है, पहला अल्फ़ाबेट Q0 है, तो आप समझ जाएं। और जो उसका डिजिग्नेशन हो जाएगा अगर फर्स्ट सर्किट ब्रेकर है तो Q01 हो जाएगा। इसका डिस्क्रिपेंसी स्विच कंट्रोल है तो S01 हो जाएगा। इसी का अगर एक कंट्रोल बटन है, पुश बटन जैसे होता है ओपन क्लोज, तो S02 और S01 लिखा होगा। तो अब ड्राइंगों में कई जगह एस और भी आपको मिलेगा अलग से लिखा हुआ, वो एस वो आमतौर पे स्विच होता है जो कि कोई किसी चीज़ से ऑपरेट होता है प्रेशर से। कभी कभी जो है वो एस लिखा होगा। की टाइप का जो की होती है सिंक्रोनाइजिंग की, उस पर भी कभी एस लिखा होगा। तो ये थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, थोड़ा बहुत फ़र्क और मेहनत तो पड़ेगी, लेकिन ये इस तरह का सिस्टम होता है कि आप उसको बहरहाल थोड़ा बहुत आपको समझना है तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। जब सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे तो ये सारे नंबर आपको एट ए टाइम मिल जाएंगे। मैं एक सिंगल लाइन डायग्राम पे फिर से करूँगा विद रेफरेंस टू दीज नंबर्स, और कोशिश करेंगे कि नंबरों वाली स्लाइडें मैं हर एक में डालूं, जैसे कि मैं करता हूँ। मैंने डिफरेंशियल रिले में भी ये किया हुआ है कि मैंने रिपीट की है बहुत सी चीज़ें, कोई एक टॉपिक लेके लेकिन फिर पीछे नीचे स्लाइड लगाई है। तो इस तरह आप देखें कि ये सारी चीज़ें आपको ग्रेजुअली खुद ही याद होंगी। आपको इसमें रट्टा का काम नहीं है, आपको रटना नहीं है, आपको इसको समझना है। फिर ये कंट्रोल डिस्क्रिपेंसी स्विच जो होता है, पिछले दिनों में एक लेक्चर करा रहा था, वापडई के इंजीनियर थे, वर्ल्ड बैंक का था। तो अगर कोई वापडा के लोग हैं तो सुन लें। तो कई लोगों ने मुझे कहा कि कंट्रोल डिस्क्रिपेंसी स्विच तो कोई भी नहीं होता। तो मैंने उनको समझाया कि भाई होता है और नहीं होता है ये नहीं है, बहरहाल ये लगे हुए हैं वापडा में भी, KSC में भी, के इलेक्ट्रिक में। ये TNC स्विच से मुख्तलिफ चीज़ होती है, महंगी होती है, रफ्ता रफ्ता एलिमिनेट कर दी है। जैसे कि ये कंट्रैक्टरों का और कंपनियों का चक्कर है कि वो एलिमिनेट कर देते हैं, हम इंजीनियर्स को जब यूटिलिटी बैठे हमें पता नहीं होता, हम कहते हैं हाँ बस सही है। तो ये डिस्क्रिपेंसी स्विच बहुत सी जगह नहीं है, बहुत सी जगह है, और इसीलिए जो नए लड़के हैं वो ये कह देते हैं कि वो तो नहीं होता। तो नहीं होता कभी ना कहें, दुनिया में हर चीज़ हो सकती है, और ये इंजीनियरिंग है। नहीं होते का मतलब ये है कि आपने कोई फैसला दे दिया, तो ये नौज़ुबिल्लाह ये गलत है, ये हमारा डोमेन नहीं है, नहीं होता। ये डोमेन जो है ना ये अल्लाह मियाँ का है, नहीं होता या होता। तो आप लोग ये इस पे जो है इंजीनियरों को चाहिए कि खुला रखें आँख नाक कान, और जो चीज़ कहीं देखे तो ढूंढें कि ये यार लिखा है तो कैसे लिखा है और क्यों लिखा है। तो ये मैंने यहाँ पर अजाफी चीज़ बता दी है, क्योंकि मुझे कुछ वहाँ पर स्टूडेंट कह रहे थे कि ये तो हमने नहीं देखा, तो नहीं देखा तो ठीक है, लेकिन नहीं होता तो ये गलत है। ये हमने एक इंट्रो टाइप की ये वीडियो है। अगर आपको किसी लायक लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपस में इसको बांट लें, शेयर कर दें, तो बहुत फ़ायदा होगा सबका इंशाअल्लाह ताला। और मैं अभी इस पे वीडियो जल्दी जल्दी निकालूंगा।